ओके लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन ही से स्टार्ट करते हैं विद एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? द फॉलोइंग आर द सेकंड वन सेकंड ओके, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर, एक जी है जो भी है। फॉर्म दिस बैलेंस प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हमें, और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है हमें, और हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, देख लेते हैं। अब याद रखना, हम जब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे एक ही साथ बनाने के लिए। आई गेस क्लियर है, जब भी हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे एक ही साथ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये है अमाउंट। जब चाहिए होगा और आगे बना लेंगे ना। चलो, तो अभी करना क्या है, ऐसा करना क्या है, हम यहाँ से ट्रेडिंग को करके आएंगे और यहाँ से पीएल को करके आएंगे एक ही साथ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से हम ट्रेडिंग को करके आएंगे और यहाँ से हम पीएल को करके आएंगे एक ही साथ। ठीक है, फिर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, और यह है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये फुल लिखना है एग्जाम में, नहीं तो टीचर मार्क्स काट देंगे। तो यहाँ होगा लाइबिलिटी, फुल लिखना एग्जाम में। अमाउंट, ये होगा एसेट्स अमाउंट। फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में फुल लिखना, ये तो टीचर का मार्क्स काट देगी। ठीक है, चलो, तो हमारा हो गया ये फॉर्मेट पूरा। जब चाहिए आगे बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहला क्या गिवन है, सबसे पहला क्या गिवन है, हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। आई गेस यहाँ दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, सबको मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग लॉन्ग में लिखना। ठीक है, दिस इज 12,000। देन नेक्स्ट है परचेज। परचेज को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखो, टू, एक सेकंड को छोटा करो थोड़ा सा। वन सेकंड, होता क्या होता है, ओके वन सेकंड, ज़्यादा ही छोटा हो गया ना। ओके, टू परचेज, ध्यान देना, टू परचेज। ठीक है, कितना गिवन है परचेज, 40,000। और जब भी कोई एडजस्टमेंट होगा, जब भी इसका साथ कोई एडजस्टमेंट होगा, हमेशा कहाँ लिखना, अंडर लिखना। ठीक है, फिर लेस परचेज रिटर्न, हमेशा परचेज के साथ परचेज रिटर्न होता ही है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में परचेज में परचेज रिटर्न होता है। तो परचेज रिटर्न कितना गिवन है, देखो यहाँ देखो, परचेज रिटर्न बहुत क्लियरली गिवन है, जो कि 4,000 है। परचेज रिटर्न कितना गिवन है, 4,000 है। हम उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हमें कितना है, 36,000। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, सेल्स। सेल्स बेटा इनकम होता है, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, कितना गिवन है सेल्स, 86,000। सेल्स हमें गिवन है 86,000, प्लीज ध्यान देना। फिर लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ढूंढते हैं एक बार।
सेल्स रिटर्न हमें यहाँ दिख रहा है सेल्स रिटर्न जो कि 6,000 है। सेल्स रिटर्न 6,000। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा हमारा 80,000 आ गया हमारा सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्काउंट। अब ऑलरेडी तुम्हें ट्रेडिंग एंड पीएल के बारे में आइडिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट कहा जाएगा पीएल में, तो मैं बोला था हम नीचे से करके आएंगे। डिस्काउंट कौन सा साइड में है, देखो डिस्काउंट है तुम्हारा, एक सेकंड, ओके डिस्काउंट है क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट, ये पीएल का आइटम है। ठीक है, बाय डिस्काउंट कितना गिवन है 400 रुपीज। नेक्स्ट का गिवन है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एन एसेट, बिल्डिंग क्या है हमारा एसेट है, तो बिल्डिंग एसेट में आ जाते हैं, यहाँ एसेट है बिल्डिंग। कितना गिवन है 50,000। ठीक है, बिल्डिंग 50,000। अब याद रखना जब तुम इसको देखा करो तो इसका साथ एडजस्टमेंट को भी देख लिया करो। बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है बिल्डिंग, यहाँ पे है बिल्डिंग क्या है 5%। अब ये रूल याद रखना, अब ये रूल याद रखना, कलर चेंज कर लेता हूं। ये रूल याद रखना, रूल ये एक बोलता है कि जो भी चीज एडजस्टमेंट में आएगा, जो भी चीज एडजस्टमेंट में आएगा वो दो जगह इफेक्ट करेगा। एक होता है बैलेंस शीट जो मैक्सिमम टाइम इफेक्ट करेगा, 99.9% इफेक्ट करेगा। जो 0.1 बचा हुआ है परसेंट जो इफेक्ट नहीं करेगा बैलेंस शीट, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। सेकंड, आइदर वो ट्रेडिंग में आएगा या फिर पीएल में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन वेजेस के बारे में बोला है, अगर एडजस्टमेंट में वेजेस के बारे में बोला है, तो ये कहा जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा और कहा जाएगा बैलेंस में जाएगा। अगर वही चीज सैलरी के बारे में बोल के रखा है तो कौन जाएगा, बैलेंस शीट तो जाएगा प्लस पीएल जाएगा, इस बार ट्रेडिंग नहीं जाएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। याद रखना एडजस्टमेंट का जो भी चीज है वो आइदर बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बिल्डिंग बोला है 5% डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग 50,000 था हमारे पास, बिल्डिंग 50,000 था। 50,000 का हम क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे, जो कि 2,500 होता है। कितना होता है 2,500। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 2,500। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे जो कि 47,500 होगा, 47,500। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब मैंने बताया था एक बैलेंस शीट में जाएगा जो जा चुका है यहाँ पे, और एक कहा जाएगा ट्रेडिंग में या पीएल। और तुम्हें मालूम है बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए कहा जाएगा वो ट्रेडिंग में। टू डेप्रिसिएशन क्या है ये बिल्डिंग, कितना है 2,500। सॉरी। नेक्स्ट क्या है हमारा डेप्टर। आगे तुम्हें यहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या है डेप्टर। अब देखो डेप्टर में कुछ एडजस्टमेंट गिवन है कि नहीं। डेप्टर में एडजस्टमेंट यहाँ भी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो डेप्टर इज एन एसेट, एस तुमको मालूम है डेप्टर क्या हमारा एसेट है, तो लिखेंगे डेप्टर। कितना है डेप्टर हमारा, प्लीज देखो ये बिल्डिंग हो गया, डेप्टर है 16,000। डेप्टर कितना है 16,000 डेप्टर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, नेक्स्ट हमें गिवन है सैलरी। क्या गिवन है सैलरी। अब देखो सैलरी का कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, हाँ गिवन है। सैलरी का क्या एडजस्ट गिवन है आउटस्टैंडिंग गिवन है। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज उसको ध्यान देना। नेक्स्ट रूल बोलता है जो प्लस में होगा वो प्लस और माइनस में मैं क्लासिफाई करके दिखाता हूं। एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, एनी काइंड ऑफ accrued इनकम, accrued इनकम, ये क्या होता है accrued इनकम। accrued इनकम मतलब होता है तुमने काम कर दिया और तुम्हें पैसे अभी तक नहीं मिले, तुमने काम तो कर दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, तो ये हमेशा आउटस्टैंडिंग एंड accrued इनकम हमेशा ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग विल बी लायबिलिटी ऑलवेज एंड accrued इनकम विल बी एसेट ऑलवेज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का उल्टा क्या होता है प्रीपेड, क्या होता है
प्रीपेड। प्रीपेड यहाँ देखो, प्रीपेड हमेशा क्या होगा, माइनस, और ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो प्रीपेड क्या होगा, एसेट। अब एक्रूड का मतलब है तुमने काम कर दिया और तुम्हें पैसा नहीं मिला, और ऐसा क्या होगा कि तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं अर्न अर्नड, अर्न अर्नड इनकम। ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा माइनस एज एज नॉर्मल, और लिए ला होता है लाइबिलिटी में। ठीक है, तो याद रखना, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है और प्लस होता है, प्रीपेड एसेट होता है और माइनस होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, प्लस और एसेट होता है, अर्नड इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी और क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या गिवन है हमें, आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो ये क्या है, पहला सबसे पहला पॉइंट प्लस होगा। कहाँ पे प्लस होगा, सैलरी के साथ। प्लीज ध्यान देना, हम लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी कितना गिवन देखो, सैलरी गिवन है हमें 2400, तो सैलरी लिखेंगे 2400। फिर क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है हमें यहाँ देखो, 1200। 1200 आउटस्टैंडिंग हो गया, इसको मैंने बताया था, ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 3600। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, 1200। जितना एडजस्टमेंट में गिवन है वही आएगा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, जो कि कितना है, 1200 रुपया। ऑफिस एक्सपेंस कितना गिवन है, 1200। ऑफिस एक्सपेंस का कुछ एडजस्टमेंट है, देखो 1 2 3 4 कहीं नहीं है, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना हो गया, 1200 रुपया। ऑफिस बोल के रखा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना गिवन है, 1200 रुपये, 1200 ओनली। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, वेजेस कितना है, 10,000, और तुम्हें वेजेस मालूम है कहाँ था, ट्रेडिंग में। टू वेजेस कितना है, 10,000। हम अंडर क्यों लिखेंगे, बिकॉज इसके साथ एक एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ दिख रहा है एडजस्टमेंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000, और अभी बताया था आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, कितना आउटस्टैंडिंग, 2,000। इसको जब प्लस करके लिखूंगा वो तो कितना होगा, 12,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 12,000। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। और आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा जाता है, लाइबिलिटी में लिखा जाता है, बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो गया हमारा, 2,000, राइट, 2,000 की मैंने 2,000। तो हमारे पास परचेज रिटर्न हो चुका है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना गिवन है, 800। देखो इंटरेस्ट का सब कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट कितना गिवन है, 800। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 400, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 400 रुपये, 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। एडजस्टमेंट देखते हैं इंजस्ट में कोई है क्या, प्रीमियम इंश्योरेंस का कुछ है क्या, है, इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 200। अभी बताया था प्रीपेड का साथ क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, देखो प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। प्रीपेड क्या होता है, माइनस, तो इसको लिखते हैं हम लोग टू, एक सेकेंड, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना गिवन है हमारा, फायर इंश्योरेंस, आई थिंक ये 800 नहीं, 8,000 होना चाहिए था, आई थिंक। चलो देखते हैं, 800 लेके देखते हैं। इंश्योरेंस कितना है, 800। फिर फिर लेस क्या करना है, लेस प्रीपेड। प्रीपेड कितना गिवन है हमारा, हम्म प्रीपेड हमें कितना गिवन है, 200 रुपये। प्रीपेड गिवन है 200 रुपया। तो लास्ट में चेक कर लूंगा, बुक से मिला लूंगा कि 800 है, 8,000 है, मेरे हिसाब से 8,000 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट का गिवन है, ओके, प्रीपेड लिख लिया, प्रीपेड इज एन लाइबिलिटी बताया था, प्रीपेड सॉरी एसेट है, प्रीपेड क्या होता है, एसेट। तो हम लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस
कितना है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस? 200 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया? 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? मशीनरी। मशीनरी कितना गिवन है? 20,000। एंड यू नो मशीनरी इज एन एसेट। मशीनरी कितना है? 20,000। 20,000 है मशीनरी, ठीक है। और मशीनरी में डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो लेस डेप्रिसिएशन 10% हो कितना होता है 20,000 का? 2,000। किसी को निकालना नहीं आता है तो यहाँ देखो, दिखा रहा हूँ, 18,000 हो गया। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? यहाँ देखो, मशीनरी है कितना था? मशीनरी हमारा था 20,000। वन सेकेंड। मशीनरी हमारा है 20,000, उसका 10% मतलब 10/100। कितना हो गया यहाँ पे? 2,000 रुपये। आई गेस यहाँ तक क्लियर है? 2,000 रुपये। चलो, फिर एक बार डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ भी लिखना पड़ेगा। टू डेप्रिसिएशन, ये क्या है? मशीनरी, जो कि कितना है? 2,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है? कैरेज ऑन परचेज। क्या गिवन है? कैरेज ऑन परचेज। इसको हम लोग कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। कैरेज और परचेज हमेशा ट्रेडिंग में आता है। टू, मैं इसको कैरेज इनवर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है? 700 रुपये। कैरेज इनवर्ड कितना था? 700 रुपये। नेक्स्ट क्या? कमीशन कौन सा साइड में है? देखिए कौन सा कमीशन डेबिट साइड में है, तो कमीशन यहाँ लिखेंगे कहाँ पे? इनडायरेक्ट में, पीएल में। टू कमीशन, पीएल में लिखेंगे, ठीक है। तो कमीशन कितना हो गया? 400। नेक्स्ट नाम क्या है? एडजस्टमेंट तो नहीं था, नहीं था। फिर कैश इन हैंड देखो, कैश इन हैंड एसेट, कैश इज एन एसेट, ठीक है। तो लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना गिवन है कैश इन हैंड? 2,300। 2,300 हो गया कैश इन हैंड, ठीक है। 2,300 हो गया कैश इन हैंड। इसको लाइन खींच लेते हो, ठीक है। 2,300 हो गया कैश इन हैंड। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू, रेंट लिखता हूँ सिर्फ मैं, टैक्सेस नहीं लिखता हूँ, रेंट। तुम एग्जाम फुल लिखना, ठीक है। 1,800। 1,800 कुछ एडजस्टमेंट देखा था मैंने। रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट 500 पर मंथ, मतलब हर एक महीने के लिए है 500, तो 2 महीने के लिए कितना होगा? 1,000 रुपया। और बोल के था आउटस्टैंडिंग, बताया था आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग प्लस करने बोला है? 1,000 रुपया। 500 500 था ना, 1,000 रुपया, तो प्लस वन से कितना हो गया? 2,800। और अभी बताया था आउटस्टैंडिंग इज एन लायबिलिटी, तो हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना हो गया? 1,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है? कैपिटल। रिमेंबर कैपिटल हमेशा कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में। तो लिख दिया कैपिटल, कैपिटल लिख लिया। कैपिटल के बाद लिखा 62,000, ठीक है। अब समझना, कैपिटल का एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है, कैपिटल का रखना, जो कैपिटल है उसका साथ हमेशा नेट प्रॉफिट प्लस होता है और नेट लॉस माइनस होता है, ठीक है। पहला स्टेप। नेक्स्ट, इसके साथ ड्राइंग हमेशा, सॉरी, ड्राइंग हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। ड्राइंग हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। आइदर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। अगर नेट प्रॉफिट हो प्लस करना, नेट लॉस हो माइनस करना, और डेप्ट और ड्राइंग हमेशा माइनस करना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट कैपिटल हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर इज एन लाइबिलिटी, तो लिख दिया मैंने क्रेडिटर। क्रेडिटर हमेशा क्या होता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने उधार लिया, राइट। 10800। तो हमने यहां तक पूरा कर चुका है। अब देखो एडजस्टमेंट में ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्या नहीं हुआ था? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह में आता है, एज ये एडजस्टमेंट में है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एक क्या होता है? तुम्हारा एसेट होता है, 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और कहाँ आता है? ट्रेडिंग का एंड में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना था? 16,000।
अभी हम लोग क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज कैसे करते हैं बता रहा हूँ, सुनो। क्लोज क्या करते हैं हम लोग, दिस साइड, ये जो है ना, ये साइड को क्या करना पड़ेगा हमें, ये साइड को हमें क्या करना, प्लस करना पड़ेगा, और ये पूरा साइड को प्लस करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। एक सेकेंड। ठीक है, नाइस। तो हम लोग टोटल करते हैं, तो ये क्या होगा, 96,000। ठीक है, यहाँ पे मैं 96 लिख लेता हूँ, मुझे लगता है कि यही बड़ा होगा। जो बड़ा होगा उसको लिख लेना, जो बड़ा होगा उसको लिख लेना। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, डेबिट साइड को प्लस करना है। पहला कितना है, 12,000 प्लस 36,000 प्लस फिर से 12,000 प्लस 700। ठीक है, 700 हो गया। तो यहाँ पे आया 60,700। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो क्या लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उससे माइनस का 96,000 से माइनस करना। ठीक है, तो आंसर आएगा 35,300। ठीक है, 35,300। फिर से बता रहा हूँ, इस साइड को प्लस करना, इस साइड को प्लस करना, और किससे दोनों को माइनस कर देना। अगर यहाँ कम आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर यहाँ कम आता है तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे, इसको यहाँ क्रॉस करना है। ठीक है, हमें यहाँ क्रॉस करना है, क्या बोल के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आया था, 35,300। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट करना है, ये पूरा एंटायर को प्लस करना है, फिर इस पूरा एंटायर को प्लस करना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो इसको टोटल करते हैं, इसको मैं टोटल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी टोटल करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में कितना हो गया, 35,300 तो है हमारे पास, फिर 800 भी है, फिर 400 भी है। तो यहाँ पे 36,500 आ रहा है ओवरऑल, और यहाँ पे दिख के लग रहा है कि 36,500 ही ग्रेटर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इनको सबको डेबिट साइड सबको प्लस करना, डेबिट साइड सबको प्लस करना, मैं भी कर रहा हूँ। डेबिट साइड को सबको प्लस करके, एक से ना 2500 हो गया, फिर 3600, फिर 400, फिर 600 प्लस 2,000 प्लस 4,400 प्लस 2800। तो जो डिफरेंस आया वो है 23,000 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं टू नेट लॉस, टू नेट प्रॉफिट, सॉरी। अगर यहाँ डिफरेंस है नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ डिफरेंस है तो नेट लॉस। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, जो कि कितना आया था, 23,000। ठीक है, 23,000 प्लस करना है, प्लस करते हैं, 6, 7, 8, 85,000। अब क्या होता है, तुम्हें एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों को प्लस करना है, और दोनों प्लस करके हमेशा सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, या ना सेम आ गया तो तुम्हारा आंसर सही होगा। अभी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना कैलकुलेटर ना यूज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। मुझे एक चीज में डाउट है, वो जो साइड से मैंने प्रिंटिंग में कुछ गलती कर दिया, लिखने में कुछ गलती कर दिया। यहाँ आ रहा है 1,00,000, चेक करते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है 47,000 प्लस 16,000 प्लस 200 प्लस 18,000 प्लस 23,000। ओके, प्लस 16,000। ओके, 500 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सही है, सही है, सही है। ये भी कितना आ रहा है, 1,00,000 ही आ रहा है। तो यहाँ 500 था ना, ये 500 है ना। ठीक है, तो जब तुम्हें लाइबिलिटी का दोनों ऐसे, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड मिल जाएगा, सेम होगा, तो रखना ये करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। आगे से क्लियर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है पहले अटेम्प्ट में, तो इसको दोबारा देखो, चाहे फर्स्ट फर्स्ट नॉर्मल स्पीड में देखना, दोबारा 1.5, 1.75 या 1.25 स्पीड में देख लेना। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आता है, पहला पॉइंट कि
जो भी चीज एडजस्टमेंट में आएगा वो दो जगह इफेक्ट होगा। बैलेंस शीट एक फिक्स जगह हो गया, दूसरा जगह क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नेम। ठीक है। सेकंड मुझे क्या समझ में आया, ये वाला जो जो अभी लिखा था, ये वाला कि इसको याद रखना। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा देखो कि ये कौन सा प्लस होता है और यहाँ पे कौन सा माइनस होता है, और कौन सा लाइबिलिटी होता है, कौन सा एसेट होता है। ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देखना, आई होप ये समझ में आया। ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, और जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो आके मुझे पूछ सकते हैं। चलो बाय।